प्यार में सावधान। तारिका, तारिका! तारिका मेरी बच्ची! तारिका! क्या आप लोगों को पता है मिस तारिका 3 महीने की प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि कातिल ने कत्ल करने के बाद सारी चीजें पर्स में रखकर फेंक क्यों दिया? वो क्या दिखाना चाहता है? लड़की को लूटने के इरादे से हमला हुआ या कुछ और? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी डोली से पहले अर्थी की दूसरे एवं अंतिम भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से तारिका की हत्या कर दी गई, लेकिन उसकी हत्या हुई कैसे, इसके बारे में ना तो उसके दोस्तों को पता है, ना ही उसके रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि पुलिस को भी कुछ नहीं पता कि आखिर तारिका की हत्या क्यों हुई। दोस्तों, पुलिस को सबसे पहले लगा कि यह हत्या लूट के इरादे से की गई थी, लेकिन जब उसने लाश को देखा तो उसे पता चला कि शायद यह हत्या दुष्कर्म के इरादे से की गई थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके बाद पुलिस की सारी थ्योरी ही बदल गई, क्योंकि पुलिस को पता चला कि तारिका 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस को अंदाजा हुआ कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या की, जिसने शादी का दबाव बनाया होगा और उससे खटपट के बाद तारिका की हत्या की होगी। अब पुलिस और कंफ्यूज हो गई थी। सभी पहलुओं पर विचार करके वो असली मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ, एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भेज रहा हूँ आपको। उस गाड़ी के बारे में पता करो, वो किसकी गाड़ी है और कौन चलाता है। क्या हुआ सर? सपना जी। पर्स में लोग अक्सर करंट बिल रखते हैं, लेकिन ये देखो, ये बिल का टुकड़ा उसी दिन का है। अक्सर लोग करंट बिल रखते हैं और उस पर कुछ न कुछ लिखते हैं, लेकिन इस बिल में जो तारीख है वो तारिका के जिस दिन मर्डर हुई थी उस दिन की तारीख है, और इसके ऊपर गाड़ी का नंबर भी। इसका मतलब है कि इस गाड़ी से तारिका के मर्डर का कुछ न कुछ संबंध है। हेलो, क्या? हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। एक मामूली सी ड्राइवर ने हमें धोखा दे दिया। पुलिस को धोखा देता है? पुलिस को धोखा देता है? इंस्पेक्टर साहब, सुनो तो सही। इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या? ऐसे अचानक में आते मारने लगे आप? ये देख, इस पर तेरी गाड़ी का नंबर है ना? हाँ, बोल। अब ये मत बोलना लाइसेंस की तरह इस पर खुद ब खुद तेरी गाड़ी का नंबर भी लिखा गया है। बोल। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस पे नंबर किसने लिखा। तुझे नहीं पता? पूछ। ये उसी लड़की ने लिखा है जिस दिन उसकी हत्या हुई थी। डेट देखो, डेट देखो, पढ़ो। शॉपिंग के बाद जरूर तेरी टैक्सी से जाना चाहती होगी, इसलिए उसने बिल के ऊपर तेरे गाड़ी का नंबर लिखा है। बता बता, तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? बोल। तू बोल रहा था ना उस दिन तेरी छुट्टी भी थी। बोल। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन 2 लड़कों ने मेरी टैक्सी बुक की, उन्होंने पूरे दिन का कमाई भी मुझे दी। क्या पता है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर मंगेतर और मिस्टर सुनील, कानून के आंखों में बहुत धूल झोंक चुके हो। चलो हमारे साथ, चलो। अरे विजेंद्र बेटा, यहाँ? देखिए ना, बोल। चुप, बिल्कुल चुप। बैठिए आप लोग। जी। इंस्पेक्टर साहब, आपने ऐसे अचानक हम लोगों को यहाँ बुलाया, क्या बात हो गई? और ये विजेंद्र जी यहाँ पर? देखिए ना बुआ जी, लगता है इंस्पेक्टर साहब को कोई गलतफहमी हो गई। गलतफहमी हुई नहीं है, गलतफहमी हो गई थी, अब दूर हो गई है। अब तुम इन दोनों की गलतफहमी को दूर करोगे। बुआ जी और दिनेश ने तुम पे यकीन करके अपने बहन की शादी का फैसला किया था, जो बिल्कुल गलत फैसला था, और उस एक गलत फैसले ने दिनेश की बहन को उससे छीन लिया। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ, पूछिए मिस्टर मंगेतर से, उस दिन ये क्या बोल रहा था?
आपकी बहन उसके साथ शॉपिंग पर नहीं गई थी, जबकि उस दिन इसके साथ ही आपकी बहन शॉपिंग पर गई थी। क्या? हाँ, उस दिन उसने देवीलाल की टैक्सी बुक की थी। आगे की कहानी बताओगे बिना मार खाए हुए या मार खा के बताओगे? नहीं बताते बताओ। इंस्पेक्टर साहब, बात उस दिन से शुरू हुई जब तारिका ने अपनी बुआ के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और उसके माँ बाप को लगा कि अब उसकी शादी तय कर देनी चाहिए। इसके लिए दिनेश और बुआ को लगा कि तारिका के लिए सही लड़का मैं ही हूँ। और दिनेश एक दिन आकर मुझे ये खबर सुना गया। मुबारक यार, हमारी दोस्ती ना रिश्तेदारी में बदल गई। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? ये ले, तुम्हें नहीं पता, मेरे मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा ने मिलकर तुम्हारी शादी मेरी बहन तारिका के साथ पक्की कर दी है। मुझसे पूछे बगैर? कोई एतराज है तुम्हें? नहीं यार, लेकिन बताना तो चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, मैंने ही तो मम्मी पापा से कहा था कि तारिका के लिए ना तुमसे अच्छा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। चल अब ये खबर ना मैं तारिका को सुना के आता हूं। ओके? क्या बोल के गया वो? तू तारिका से शादी कर रहा है? तो गीतांजलि का क्या होगा? समझ में नहीं आता यार, क्या करूं? तू तो जानता है पापा के खिलाफ बोलना मतलब। मैं अपने माँ बाप के फैसले से परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें गीतांजलि के बारे में कैसे बताऊं। और कुछ दिन बाद मेरी और तारिका की शादी होने वाली थी, मगर एक दिन अचानक मेरी शादी की डेट कैंसिल हो गई। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि मुझे कुछ दिन और सोचने का मौका मिल गया। मैं तारिका से मिलने आया कि वो शादी के लिए मना कर दे, और वो वक्त मेरे साथ सुनील भी था। है पहचाना? ऑफ कोर्स, अपने मंगेतर को नहीं पहचानूंगी क्या? हाँ, यू नो, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी मिलने नहीं दिया, बट भूले भटके एक दूसरे को देखा तो था ही। आपको देखकर लग रहा है जैसे आप शादी की डेट कैंसिल होने से काफी दुखी हैं। नहीं, बल्कि मैं तो खुश हुआ। मैं तो ये कहने आया था कि ये और इंतजार कर लेगा। वैसे भी इंतजार करने का फल मीठा होता है ना। नहीं, मैं चलता हूँ। चल। ओह, मैं बोला था आपका नंबर इसमें फीड कर देंगे तो बात। सुनील की बात सुनकर मुझे लगा कि वाकई तारिका काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए मंगेतर होने के नाते मैं दूसरे दिन ही उसे फ़ोन कर दिया। शादी की शॉपिंग के बहाने बुलाया। तारिका, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी खूबसूरत तुम्हारी बातें भी हैं। मैं खूबसूरत? आपको यूं ही लगता है? यूं ही? कभी खुद को देखो मेरी नजर से। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं, डर कैसा? आप तो मेरे मंगेतर हैं। मुझे शर्म आ रही है। शर्म कैसी? मैं तो तुम्हारा मंगेतर हूं ना। हम दोनों का एक दूसरे में समा जाना चाहिए। नहीं विजेंद्र, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, तुम डर रही हो। नहीं, मैं वो क्या? विजेंद्र, मेरा हाथ छोड़िए। तारिका, आई लव यू। कैसी अजीब स्थिति थी तारिका की। वो ना करके भी विजेंद्र को मना नहीं कर सकी, क्योंकि विजेंद्र उसका होने वाला पति था। फिर क्या, दोनों हर एक दो दिन छोड़कर आपस में मिलने लगे।
विजेंद्र अपने चचेरे भाई सुनील के साथ कार लेकर आता और तारिका को अपने साथ ले जाता। सुनील एक तरफ कार चलाता रहता और विजेंद्र तारिका के साथ पिछली सीट पर बैठकर मौज मस्ती करता और अपनी भूख शांत करता। और इस तरह से उनका मिलना जुलना कई दिनों तक चलता रहा। और एक दिन उन दोनों की शादी की बात चली और वो दिन था जिस दिन तारिका की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो मैं तुमसे 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हमें शादी के बाद ज्यादा दिन वेट भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं फोन करता हूँ। प्यार में सावधान। अबे विजेंद्र, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तेरी और तारिका की शादी की डेट फाइनल हो गई है? हाँ यार। और तूने मना नहीं किया? क्या कहता पापा को? तू तो जानता है ना यार, पापा के सामने मुंह खोलना मतलब। पर ऐसे लड़की के साथ शादी? तू सोच, जो लड़की शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ रातें बिता सकती है, संबंध बना सकती है, वो तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। किसी के साथ भी? क्या मतलब है? अरे यार, यहाँ बहुत से लोगों के रिश्ते तय होते हैं और फिर टूट भी जाते हैं। रिश्ता तय होने के बाद अगर लड़की का व्यवहार ऐसा रहा तो उसके पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? तू सही कह रहा है यार, पर अब मैं क्या करूं? ये लो तारिका का फोन। बकरा फंसने जा रहा है ना? फंस। हेलो। हेलो, तुमने खुशखबरी सुनी? हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई है। हाँ सुनी। सुनकर तो तुम उछल पड़े होगे, क्यों? मैं भी उछल पड़ी थी। अच्छा, तुम्हें एक और गुड न्यूज़ दूं? सुनकर तुम पागल हो जाओगे। क्या? वो मुझे आज ही पता चला कि मैं तुमसे 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। क्या? देखा, उछल पड़े ना? अच्छा है, हमें शादी के बाद ज्यादा दिन वेट भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ यार? कुछ टेंशन? हाँ यार, बहुत बड़ा टेंशन हो गया। वो कह रही थी कि वो मुझसे 3 महीने से प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ यार। देखा, अभी मैंने कहा था ना कि ऐसी लड़की का क्या भरोसा। जरूर शादी के बाद सुनते ही किसी और का पाप तेरे सर डाल रही है। पर अब मैं क्या करूं यार? कहाँ शादी से छुटकारा पाना चाहता था और ये अब बच्चे की भी टेंशन। देख भाई, तू अभी भी छुटकारा पा सकता है। पर कैसे? क्या पागल हो गया क्या तू? मैं तो पागल नहीं हुआ हूं, लेकिन अगर शादी हो गई ना तो तू जरूर पागल हो जाएगा, समझा? देख भाई, मेरी बात मान। बच्चे की खुशी सेलिब्रेट करने के बहाने उसे बुला, कहीं एकांत में लेके चलते हैं। फिर मैं भी उससे प्यार कर लूंगा, बहुत दिन से देख रहा हूं उसे। और तू भी प्यार कर लेना। फिर फंस गए तो? अरे यार, फंसने के लिए बहुत सारे लोग हैं इस शहर में। हम लोग अपना काम करके निकल लेंगे, फिर तू अपनी गीतांजलि के साथ शादी करके खुश रहना। फोन लगा उसे। फिर सुन, उसे प्यार करने का मौका मुझे भी देना, ठीक है? चल चल। हेलो तारिका, क्यों नहीं ये खुशखबरी हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करें? आज? पागल हो, आज तो कॉलेज की भी छुट्टी है। बुआ जी से क्या कहूंगी मैं? कह देना कि तुम मेरे साथ शादी की शॉपिंग पे जा रही हो। तुम्हारे साथ? ठीक है, ये बहाना चल जाएगा। हाँ तो फिर चलाओ और जल्दी से चली आओ, फिर हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, खूब प्यार करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। उसको अपने साथ ले जाने के लिए अपनी कार की बजाय किराए की टैक्सी बुक कर दी। हेलो तारिका, कहाँ हो? बस बुआ जी को दिखाने के लिए 1-2 शॉपिंग कर रही थी। अच्छा सुनो, आज पापा जी कार लेकर गए हैं
लोगों ने अपने लिए एक टैक्सी बुक कराई है। अच्छा उसका नंबर लिखो। ओके ओके, 2 मिनट 2 मिनट होल्ड करना। हाँ बताओ। हाँ नंबर लिखो, MP20 MP20 Z7338। 73। ओके ओके ठीक है, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके ड्राइवर साहब, हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो आज आप आराम कीजिए और गाड़ी की चाबी हमें दीजिए। गाड़ी की चाबी? हाँ गाड़ी का चाबी दीजिए। अरे दीजिए ना ड्राइवर क्या साहब। कर रहे भैया, दे रहे हैं ना हम आप। ड्राइवर साहब, रुको रुको गाड़ी तो। की चाबी हमको दीजिए ना इधर। हाँ आपको क्या लगता है हमको चलाने नहीं आता है? खा नहीं जाएंगे गाड़ी? कमाल करते हैं आप भी। अरे लेकिन और ये लीजिए पैसा। बस अरे ये भी लीजिए। आराम कीजिए, ठीक है? अरे तूने उसकी जेब में हाथ क्यों डाला? दे तो रहा था वो चाबी। अरे सुन, मैंने उसके जेब से उसका लाइसेंस भी निकाला है, ठीक है? क्यों? देख, तारिका अगर हमारी बात नहीं मानती है तो उसके लास्ट के पास इसका लाइसेंस मिलेगा और ये बेचारा उसके मर्डर केस में जेल जाएगा, समझा? क्या वो सुनील, गाड़ी क्यों रोक दी? भाई तू भाभी के साथ खुशियां मना, मैं स्मोक करके आता हूँ। कितना समझदार है तुम्हारा देवर। और इस समझदारी में तुम्हारा कितना हाथ है? मेरे ही कहाँ आता है? क्या कर रहे हो? सुनील देख लेगा। पागल हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कोई नहीं देखेगा। आउट। ये बालियां मुझे चुभ रही हैं। तुम कहो तो तुम्हारे देवर की तरह इसे भी निकाल दो। इसे कहाँ रखो? तुम्हारे पर्स में डाल देते हैं। अब मैं सुनील को देख के आता हूँ। ये क्या बदतमीजी सुनील, मैंने अभी कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। अरे कपड़े पहनने की जरूरत क्या है तारिका? हाँ? तारिका या भाभी? अरे तारिका मेरी जान, बहुत दिनों से मेरी नजर तुम पर थी। तुम पागल हो क्या सुनील? छोड़ो मुझे। सुनील छोड़ो, छोड़ो। सुनील छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो प्लीज। सुनील छोड़ो, छोड़ो मुझे। विजेंद्र, कहाँ तुम? बचाओ मुझे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम दोनों ने
शादी से मना करने के लिए और एबॉर्शन कराने की सलाह दी, लेकिन वो हम पर भड़क उठी और पुलिस और घर वालों से शिकायत करने की बात की। तो हम लोगों को अपने अगले प्लान को अंजाम देना पड़ा। क्या बोली? पुलिस को बताएगी? अपने माँ बाप को हमारी शिकायत करेगी? मेरे माँ बाप से मेरी शिकायत करेगी? जा ऊपर जाकर सबके बाप से शिकायत लगा, समझी? अबे देख क्या रहा है? गला दबा इसका। मुक्त हो गई, मुक्त हो गई। हमें भी मुक्त हो जाना चाहिए। चल 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 जल्दी उठा उसको, उसको झाड़ी बैठना है। ये तो गई। ये गया देवीलाल का लाइसेंस। चल चल देख के रहा, चल चल भाग 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 भाग। यार सुनील, कुछ होगा तो नहीं ना? अबे अबे कुछ नहीं होगा, तू फालतू का डर निकाल दे अपने दिल से, ठीक है? यार ये तारिका का पर्स। अरे यार इसे भी वही फेंक देना था ना। और फिर देवीलाल का लाइसेंस, वो मोबाइल और पर्स पाने वाला रमेश का नाम सुनते ही सब एक एक करके उलझने लगे। हम लोगों को लगा कि हम सेफ हो गए हैं और पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है। पुलिस कंफ्यूज हो गई थी। तारिका को टैक्सी नंबर लिखवाने की गलती ने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया। दिनेश दिनेश दिनेश, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून इसे सजा देगा। दोस्तों, तारिका की हत्या करने वाले विजेंद्र और इस हत्या का मास्टर प्लान बनाने वाले सुनील को कानून ने कठोर सजा दी। तारिका तो बेचारी भोली भाली लड़की थी। कोई भी आम लड़की एक बार सगाई हो जाने के बाद अपने पति को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। दोस्तों, विजेंद्र जैसे कुछ लोग शादी से पहले पति का प्यार दिखाकर और पति सा हुक्म दिखाकर बेचारी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और बेचारी लड़कियां अपने मंगेतर के जाल में फंस जाती हैं क्योंकि वो उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत है। दोस्तों, प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। इसीलिए जिए प्यार से और रहे प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद।